चंद्रिका ने सिरिशा को उसकी चाची से बचा लिया और उसे वापस घर ले आई। फिर सिरिशा का व्यवहार चंद्रिका के लिए ठीक हो गया और वो बहनों की तरह साथ में रहने लगी। एक दिन सिरिशा और चंद्रिका ने घर का सारा काम पूरा किया और एक साथ बैठी। तब चंद्रिका से सिरिशा ने पूछा, बहन, लंबे समय से मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैंने अब तक इस डर से नहीं पूछा कि तुमको इससे दुख पहुंच सकता है। अगर तुम्हें ठीक लगे तो मुझे सच बताओ। अच्छा, ऐसी क्या बात है सिरिशा? पूछो तो सही। तुम्हारी मौत कैसे हुई बहन? तुम चुड़ैल क्यों बन गई? मैं सीमा गुंड नाम की गांव की रहने वाली हूँ। मेरी माँ का नाम वसंता और मेरे पिता का नाम अंजन है। मैं उनकी इकलौती बेटी थी। मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से पाला। एक दिन कुंडली मिलाकर शादी करने वाला आया। अंजन, मैं तुम्हारी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता लाया हूँ। लड़के ने कस्बे में अच्छी पढ़ाई की है। तुम हाँ कहो तो बात चलाओ, लेकिन वो दहेज ज्यादा मांग रहे हैं। गांठ में पैसा हो तो बोलो, बात मैं आगे बढ़ाऊं। रिश्ता अच्छा लग रहा है, मेरी बेटी खुश रहेगी तो तुम बात आगे बढ़ाओ। ठीक है, अगर तुम दहेज की व्यवस्था कर लोगे तो मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला गया। मेरे पिता ने दहेज के लिए फिक्र करनी शुरू कर दी। पहले से ही हमारा परिवार गरीबी से जूझ रहा था। मेरे पिता ने उधार पैसे लेने चाहे। तुम्हें खाने के लाले पड़े हैं। बेटी की शादी करने चले अच्छे परिवार में। अपनी औकात देखो और किसी भिखमंगे से ब्याह दो। मेरे पिता ने बहुत अपमानित महसूस किया। मेरे पिता घर आए और मेरी माँ सुशीला से बात की। मैंने उनकी बातचीत सुनी तो मुझे लगा मुझे अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहिए। वे मेरी शादी के चक्कर में कहीं के नहीं रहेंगे। मैं उनकी फिक्र नहीं देख सकी और मैंने एक दिन आत्महत्या कर ली। मृत्यु के बाद मैं एक प्रेतात्मा बन गई और गांव के बाहरी इलाके में और प्रेतात्माओं के साथ रहने लगी। जंगल में रहते हुए भी मैं उन लोगों की मदद करती थी जो मुसीबत में दिखते थे, क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ। शेखर ने तुम्हें बताया था ना कि कैसे मैं उस जंगल से शेखर के घर आई। हाँ, मुझे पता है, लेकिन तुमने बड़ी गलती की बहन। हमें इस तरह अपना जीवन खत्म करने का अधिकार नहीं है। तुमने जो किया उस कारण तुम्हारे माता पिता को लोगों ने बहुत बुरी बातें कही होंगी। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे आत्महत्या करने का लोगों ने क्या मतलब निकाला होगा? उन्होंने बातें बनाई होंगी कि बाप शादी करने की हालत में नहीं था, इसीलिए लड़की ने आत्महत्या कर ली। तुम्हें खोने का दुख और फिर ये इल्जाम। सोचो। ओ नहीं, मैंने इस तरह सोचा ही नहीं था। मैं तो बस अपने पिताजी को इस बोझ से राहत देना चाहती थी। रो मत चंद्रिका, अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। इस तरह खुद को दुखी मत करो। सिरिशा, मैं अपने माता पिता को एक बार देखना चाहती हूँ। अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं मरने के बाद एक प्रेतात्मा के रूप में जी रही हूँ तो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन उन्हें देखने की इच्छा है। मैं माता पिता के प्यार का मूल्य जानती हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं, माँ बाप अपनी औलाद से कभी मुंह नहीं मोड़ते। तुम मेरे साथ मनुष्य रूप में आओ, हम तुम्हारे गांव जाएंगे। फिर दोनों चंद्रिका के गांव गए। चंद्रिका को देखकर उसके बेहद कमजोर हो चुके पिता ने कहा, बेटी, तुम इतने दिनों बाद हमसे मिलने आई हो। क्या तुमने मुझे निकम्मा बाप समझकर आत्महत्या कर ली थी? मैं कैसा बाप हूँ जिसने अपनी ही बेटी को मार डाला। रो मत, हमारी बेटी कम से कम अब हमारे पास आई है, हमें तो खुश होना चाहिए। फिर चंद्रिका ने अपने माता पिता से सिरिशा का परिचय कराया। चंद्रिका ने उन्हें सिरिशा के बारे में सारी बात बताई। सिरिशा के माता पिता नहीं है ये जानकर चंद्रिका के माता पिता को बहुत दुख हुआ। देखो बेटी, अब तक चंद्रिका हमारी इकलौती बेटी थी, लेकिन अब से हमारी 2 बेटियां हैं। तुम जब चाहो तब यहाँ आ सकती हो। आज से हम तुम्हारे माँ बाप हैं। इतना कहते हुए उन्होंने सिरिशा को गले से लगा लिया। सिरिशा बेहद खुश हुई क्योंकि उसे माँ बाप मिल गए थे। सिरिशा के आने से जैसे उस परिवार में फिर से खुशियां लौट आई थी। शाम को, माँ, पिता, अब हमें जाना होगा। शेखर हमारा इंतजार कर रहा होगा।
हम फिर जल्द ही मिलने आएंगी। अब आप आराम से रहें और अपना ख्याल रखें। ऐसा कहते हुए उसने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके कुछ धन बनाया और अपने माता पिता को दिया। फिर चंद्रिका और शिरीषा वहां से चली गई। रास्ते में, मैं आज बहुत खुश हूँ शिरीषा। मैं अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी देख सकी। तुमने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया और मुझे मेरे माता पिता के पास ले गई। तुम्हारा धन्यवाद शब्दों में नहीं कर सकती। ऐसा मत कहो चंद्रिका। आपने अपने माँ बाप से मिलाकर मुझ पर उपकार किया है। शिरीषा की आंखों में खुशी के आंसू थे। इसी तरह वे एक दूसरे से बात करती हुई जंगल पार कर रही थी। जैसे ही अपने गांव के बाहरी इलाके में पहुंची, अचानक कोई जोर जोर से चीखता हुआ उनके पास आ गया। शिरीषा और चंद्रिका बुरी तरह डर गईं और जोर से चिल्लाई। वो कौन है? क्यों चिल्ला रहा है? शिरीषा और चंद्रिका से क्या चाहता है? देखेंगे अगले भाग में।